हुआ है, नाला नहीं बना हुआ है। यहाँ नहीं जलालगढ़, जबकि जलालगढ़ पुराना बाजार था हमारा। दुख हुआ मुझे कि सुमित चौधरी भाई का इसी जलालगढ़ बाजार के अंदर उनकी दुकान जल गई। कम से कम 1 करोड़ का सामान जला है। और दमकल आया कितने? 2 घंटे बाद दमकल आया। सब फोटो खिंचा के चले गए। ऊपर से बिहार सरकार के अधिकारी कहते हैं 13,000 मुआवजा देंगे और 13,000 आपके मुंह पे मारेंगे। अगर किसी व्यापारी का अगर जो है कि 20 लाख का क्षति होता है, कम से कम उसका 1/5-4 लाख तो दो। अगर 1 करोड़ रुपया भी का किसी का क्षति होगा, उसको आप 13,000 दोगे। और ये व्यापारी सारे भाई बहन हर चीज में GST देते हैं, ये व्यापारी टैक्स देते हैं तो देश चलता है। लेकिन जलालगढ़ के अंदर मैं तमाम व्यापारी भाई बहनों से पूछता हूँ, क्या आपको मिल रहा है? आपकी अगर दुकानें जल जाएगी तो सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता, 13,000 थमाएंगे। यहाँ पे बाजार में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सड़क भी यहाँ पे बना तो देखिए टूटी सड़कें, ऐसी सड़कें बनी जो आपको 6 महीने में बुरादा निकल गया। यहाँ पे देखिए कोई फैक्ट्री नहीं लगा है। यहाँ पे जबकि कपड़े का फैक्ट्री चाहिए था। हमारे अफाज आलम जी मंत्री थे, मंत्री होते हुए भी कसबा विधानसभा के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगा सके। इसलिए मैं बातें बहुत कहना चाहता था, लेकिन झूठ बोलने की भी एक इंतहा होती है। मोदी जी आए थे भागलपुर में, कहा कि बिहार में हमने यूरिया की कालाबाजारी रोक दी। अरे आप ही किसान हैं, आप लोग जानते हैं 266 का यूरिया आप भी ब्लैक में 350, 400, 500 में मिल रहा है ना। अब बोलते हैं मोदी जी ने कि यूरिया किसानों को अच्छे से मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? उल्टा बिहार के किसानों को, पंजाब में अगर आप खेती कीजिए 300 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन बिहार में किसानों को डीजल से खेती करना पड़ रहा है। और डीजल बढ़ा के कितना कर दिया? 95 रुपया लीटर। डीजल महंगा, खाद महंगा, और ऊपर से कहते हो कि हम किसानों को MSP जो है धान का 2189 रुपये, 2180 रुपये देते हैं। कहाँ मिलता है? 1600 से 1700 में 1700 में हमारे किसानों को यहाँ पे धान बेचना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया, 2 साल हो गए, मेरे जिंदगी का रास्ता इसी में है। जब तक आप चुनाव में चाहे आप जिस पार्टी को वोट कीजिए, कम से कम नेताओं के आंख में आंख डाल के सवाल पूछिए। अगर आप चुनाव के समय सवाल नहीं पूछेंगे, आपके 5 सालों तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपके बच्चों के सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे, अस्पताल ठीक नहीं